अब बात करते हैं स्टूडेंट डायमेंशंस की। डायमेंशन रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एक एग्जांपल है कि डिफरेंट हम लोग जो वैल्यूज हैं फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, वेवलेंथ, इनको हम लोग एक ही यूनिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो यूनिट कौन सी है स्टूडेंट्स? मीटर। अब मीटर किसकी यूनिट है स्टूडेंट्स? लेंथ की। इसकी डायमेंशन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एल अगर हम लोग लिखें कैपिटल लेटर में तो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स डायमेंशन को। इसके साथ साथ अगर मैथ्स को हम लोग लिखना चाहे वो भी इसी तरह कैपिटल लेटर में हम लोग इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और टाइम को भी कैपिटल टी से डिनोट करेंगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। आइए देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। डायमेंशन ऑफ स्पीड, इसको फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास जो यूनिट्स है स्टूडेंट्स वो है स्पीड की मीटर पर सेकेंड। मीटर की जो डायमेंशन है वो एल, और हमारे पास जो सेकंड की डायमेंशन है वो है टाइम। इन दोनों को डिवाइड करेंगे वो हमारे पास बनेगा एल डिवाइडेड बाय टी। टी को हम लोग न्यूमिनेटर में लेकर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से इसकी पावर को चेंज करके ऊपर ले आएंगे, जो कि हमारे पास बन जाएगी स्पीड की डायमेंशन वो v इज इक्वल टू एल टी माइनस वन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी तरह एक्सेलरेशन की डायमेंशंस हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं? एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी। अब इस t को डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास डायमेंशन जो है हो जाएंगी एल टी माइनस टू। सम टर्म्स यूज इन डायमेंशंस, कुछ ऐसी टर्म्स भी यूज की जाती हैं डायमेंशंस के अंदर जो कि हम लोग देखते हैं इस तरह कि हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि डायमेंशंस के लिए यूज की जाती हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? फोर्स, एनर्जी और एक्सेलरेशन। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन कौन से हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कौन से हैं? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है? डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। और डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कौन से हैं? प्योर नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड पाई एक्सेट्रा। इस तरह के जो फिगर्स हैं हमारे पास वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कहलाते हैं। डायमेंशंस की एडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट्स? होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। हम लोग डायमेंशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी इक्वेशन की इक्विवेलेंस या होमोजेनिटी को फाइंड कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, और हम लोग एक पॉसिबल फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो है वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, इट कैन ओनली बी मेजर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट। हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसको निकालने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा। हम लोग डायमेंशंस के थ्रू किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। आइए देखते हैं कि एडवांटेजेस को एग्जांपल की मदद से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। डायमेंशंस के थ्रू हम लोग किसी भी इक्वेशन की फिजिकल नेचर को कैसे डिनोट कर सकते हैं और कैसे ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल के अंदर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले अपनी इक्वेशन को देखते हैं जो कि है हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो डायमेंशंस आती हैं वो किसकी है स्टूडेंट्स? वो है डिस्टेंस की, जिसको हम लोगों ने एस से डिनोट किया है, और उसकी डायमेंशन क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल फॉर्म में एल। अब हम लोग बात करेंगे राइट हैंड साइड की डायमेंशंस की, जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास डायमेंशंस होंगी वो है वी आई और टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई की आपके पास डायमेंशन क्या होगी स्टूडेंट? इसकी यूनिट है वेलोसिटी की हमारे पास मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड की जो डायमेंशन हमारे पास बनती है वो है एल ओवर टी। वी आई के साथ आपके पास लिखा हुआ है टी इक्वेशन के अंदर, तो टी की भी हमारे पास जो डायमेंशन है उसको हम लोग कैपिटल टी से यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिख देंगे, प्लस हाफ एज इट इज। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या हैं? एल टी माइनस टू। हम लोग इसको क्या करेंगे? एल को ऊपर ही रहने दें और नीचे हम लोग
टी स्क्वायर को लिख देंगे, जो कि बाद में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा LT-2। इसके साथ साथ हमारे पास टी स्क्वायर भी यूज हो रहा है, तो हम लोग टाइम की डायमेंशन को लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसे है, एल टी हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, सिर्फ एल प्लस हाफ के बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपनी जो वैल्यूज है उनको देखेंगे, उन वैल्यूज के अंदर क्या है, टी स्क्वायर न्यूमिनेटर में भी है, टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी है, तो यहाँ पे भी उसी तरह कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ एल। तो हमारे पास जो टोटल डायमेंशन बनेगी एडिशन के बाद वो है 3/2L, 3/2L। अब इसको प्रॉपर डायमेंशन की फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L को लिख देंगे। तो ये है हमारे पास डायमेंशन किसकी स्टूडेंट, हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन ली थी उसको यूज करते हुए हम लोगों ने डायमेंशंस निकाल ली, और इन डायमेंशंस को निकालने से हमें पता चला कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमारे पास होमोजीनियस है, इक्वल है। डिड्यूस रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड को यूज करते हुए सिंपल पेंडुलम के हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। इसमें हमारे पास 4 चीजें गिवन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन चारों को यूज करते हुए हम लोग एक फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कैसे स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग वैल्यूज को लिखेंगे। वैल्यूज क्या है हमारे पास, टी क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसके बाद हमारे पास है जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है हमारे पास एक्सेलरेशन। एल हमारे पास क्या है, स्मॉल एल है, जो है लेंथ है किसकी, पेंडुलम की, लेंथ ऑफ पेंडुलम। उसके बाद हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास क्या है, एंगल विद मीन पोजीशन। अब हम लोग देखेंगे कि यहां से टी की डायमेंशंस की वैल्यूज को कैसे फाइंड किया जाता है। हम लोग कहते हैं सपोज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सम पावर्स, किसकी पावर्स, जी की, एल की और थीटा की। टी को हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर देते हैं इनकी पावर्स के साथ, तो इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल पावर ए एंड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू G power B and T is also directly proportion to M power C। अब ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी किसकी, T की डिफरेंट वैल्यूज के साथ। अब अगर हम लोग इन तमाम वैल्यूज को कंबाइन करें तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी आएगा। सबसे पहले हम लोग इनको डायरेक्ट प्रोपोर्शन करके इकट्ठा करके लिखेंगे, T is directly proportion to L power A into G पावर B एंड M पावर C। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो T है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट ले आएगा। T इज इक्वल टू K कांस्टेंट, L पावर A, G पावर B, M पावर C। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म होने के बाद क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशंस ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डायमेंशंस की वेरियस क्वांटिटीज को इंसर्ट करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, L A, G पावर B, M पावर C, इसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं और यहाँ पे हम लोग डायमेंशंस की वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड पे क्या है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है। इन डायमेंशंस को देखते हुए हम लोग, हमारे पास जो फार्मूला है स्टूडेंट्स सिंपल पेंडुलम का, उसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। ये है हमारे पास फार्मूला। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को
हम लोग डायमेंशनली प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सिर्फ टी, तो हम लोग कंप्लीट डायमेंशंस को लिखने की कोशिश करेंगे। एम नॉट यानी कि एम की पावर 0, एल नॉट एल की पावर 0, बट टी हमारे पास मौजूद है जिसकी पावर क्या होगी स्टूडेंट्स 1, और इसको हम लोग किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, विच इज इक्वल टू के। के के बाद हमारे पास क्या थी वैल्यू, एल, एल की पावर क्या है स्टूडेंट्स ए, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एल टी माइनस 2 जिसकी पावर क्या है होल पावर बी, और उसके बाद हमारे पास m जिसकी पावर क्या है c। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस हैं वो सेम रहेंगी और हम लोग राइट हैंड साइड को चेंज करेंगे। k एज इट इज रहेगा, a की ब्रैकेट के अंदर हम तमाम डायमेंशंस को लिख लेंगे, l की पावर a, साथ ही l की पावर b, साथ ही हमारे पास क्या है t की पावर -2b, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इसके साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, m की पावर c ब्रैकेट क्लोज्ड। अगेन हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो सेम रहेगी, राइट हैंड साइड की डायमेंशन को सॉल्व करते हैं। k एज इट इज, जो बेसिस सेम होती हैं जिसकी स्टूडेंट्स उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, यहाँ पे हमारे पास l सिमिलर है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी a प्लस b, साथ ही हमारे पास t की पावर -2 और m की पावर c एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर से लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं वो सेम रहेंगी, राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस दफ़ा हम लोग इनको अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखेंगे। के एज इट इज, एल की पावर क्या होगी स्टूडेंट्स a प्लस b, t की पावर क्या होगी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स -2b, और m की पावर क्या होगी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स c। अब ये हैं हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशंस विद पावर्स। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या हैं। पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर करेंगे और फिर उनसे उनकी वैल्यूज निकालेंगे बाय कंपेयरिंग m, l और t। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की पावर्स को राइट हैंड साइड की पावर के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपैरिजन जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो है स्टूडेंट्स, c की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है 0, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे c मौजूद नहीं है। a और b मौजूद हैं, जिन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है स्टूडेंट्स, a प्लस b की वैल्यू बनेगी 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास a b मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास जो t की वैल्यू है वो क्या है। अब हम सबसे पहले यहाँ से वैल्यूज निकालने शुरू करेंगे। -2b इज इक्वल टू 1, जो हमारे पास राइट हैंड साइड का t है उसकी पावर है -2b, और जो लेफ्ट हैंड साइड का t है उसकी पावर है 1। तो हम लोग इसको कंपैरिजन करके यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं, जो कि हमारे पास क्या निकलेगी स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू -1/2। इसी तरह हमारे पास a की वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन वैल्यू थी a की, a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग b की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है -1/2। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, a -1/2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो a की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट्स वो है 1/2 हाफ। अब हम इन a, b और c की वैल्यूज को अपने फाइनल रिजल्ट में पुट करें ताकि हम लोग प्रॉपर फार्मूला ड्राइव कर सकें। हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग किस फार्मूले के अंदर, जो हमने फार्मूला पुट किया था t इज इक्वल टू के एल जी एम। इनकी पावर्स जो a b c में थी उनमें हम लोग इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो कैसे पुट करेंगे हम लोग वैल्यूज को स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला था t इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट l की पावर a, g की पावर b और m की पावर c। यहाँ पे हम लोग a, b और c की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमारे पास जो a की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है स्टूडेंट्स वो है k कांस्टेंट एज इट इज, l की पावर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 1/2। इसी तरह हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या बनती है -1/2, यानी कि g की पावर -1/2, और c की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स 0, और m की पावर क्या होगी 0। तो m हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा
एम नॉड विच इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 को पुट कर देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं मजीद अपने फॉर्मूले को। t इज इक्वल टू के, l की पावर क्या होगी स्टूडेंट्स 1/2 एज इट इज। जैसा कि हमने देखा कि g की पावर -1/2 है तो हम लोग उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, g की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू k अंडर रूट l ओवर g। अंडर रूट क्यों आया? क्योंकि दोनों के ऊपर पावर क्या है 1/2, वेयर द वैल्यू ऑफ k फाउंड एक्सपेरिमेंटली इज 2 पाई। तो हम लोगों ने देखा जो हमारे पास k कांस्टेंट चला आ रहा है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू क्या है 2 पाई। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का वो है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g, जो कि हमारे पास फाइनल फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स डायमेंशंस को यूज करते हुए हम लोगों ने क्या किया, एक पॉसिबल फार्मूला जो कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का था उसको फाइंड कर लिया। सो ये है एडवांटेज किसका स्टूडेंट्स, डायमेंशंस का, जिनसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर को फाइंड कर सकते हैं, या तो होमोजेनिटी फाइंड कर सकते हैं या ही उसके साथ साथ हम लोग स्टूडेंट्स इस किसी भी पॉसिबल फार्मूले को फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम को किया।